स्टूडेंट्स, हाय, मेरा नाम है रोथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका स्टूडेंट खबरी के कॉलेज खबरी सेगमेंट में, जहां बात होती है कॉलेजेस की। और आज का जो कॉलेज है वो है RKDF यूनिवर्सिटी, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, भोपाल मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। 2011 में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी, AICTE अप्रूव्ड है, UGC का अक्रेडिटेशन है एंड इवन नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का भी इसके पास अक्रेडिटेशन है। राइट, सो RKDF के नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसके और भी ब्रांचेस हैं या आप बोल सकते हो और भी कॉलेजेस हैं, राइट? जैसे कि RKDF फर्स्ट, RKDF सेकेंड, और सबका एस्टेब्लिशमेंट और यहाँ पर कैंपस, फैकल्टी, सारी चीजें अलग अलग भी है। इसके अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर RKDF इन मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट है, डेंटल का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आपका फार्मेसी के लिए अलग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग के लिए RKDF इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस है। सो ये सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें अलग अलग कोर्सेज के लिए दिए गए हैं। तो अगर हम एक बात करते हैं कि आप इंजीनियरिंग करना चाहो तो इंजीनियरिंग आपको बहुत सारी ब्रांचेस से मिल जाती है। BSc BCom भी आपको मिल जाता है, यहाँ पर अलग अलग BSc एग्रीकल्चर, BBA भी आपको मिल जाता है, डिजाइनिंग भी मिल जाता है। तो हम सारी चीजों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की, आप तो कई सारी स्ट्रीम्स में कर सकते हैं, भले वो कंप्यूटर साइंस हो, IT हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग हो। और इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो समवेयर अराउंड 65-64,000 के आसपास ईयरली होता है। उसके अलावा अगर आप चाहो, जैसे आप डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो, तो ये भी आप कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा अगर और कोर्सेज की बात करें, राइट, सो अगर आप MSc करना चाहते हैं तो आप यहाँ से MSc कर सकते हो। वो भले ही यहाँ पर आपको बॉटनी से, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या बायोटेक्नोलॉजी से करने हो, आप उनसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये MTech भी कराता है, कंप्यूटर साइंस, डिजिटल कम्युनिकेशन में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में और थर्मल इंजीनियरिंग में, VLC डिजाइन में, इवन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में भी कराता है। आप MCOM भी यहाँ से कर सकते हैं, वो भले कंप्यूटर साइंस में हो, जनरल में हो। M Pharma भी आप कर सकते हैं, M Pharma भी फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, कोलॉजी और ड्रग रेगुलेटरी अफेयर में भी आप कर सकते हैं। अगर आप बात करें तो आप BCom भी कर सकते हैं, जनरल और कंप्यूटर साइंस में, वेरएज आप MPhil, मास्टर्स ऑफ फिलोसफी भी कर सकते हैं, एजुकेशन में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, माइक्रोबायोलॉजी में और भी कई तरह की स्ट्रीम्स में। BSc एग्रीकल्चर भी यहाँ से मिल जाता है, इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर भी आपको यहाँ से मिल जाता है और MBA भी आपको मिल जाता है, HR, फाइनेंस या फिर आपका होम मार्केटिंग। अगर हम बात करें तो BSc भी आप बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और नर्सिंग में कर सकते हैं। आर्किटेक्चर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा आप सोशल वर्क में भी बैचलर डिग्री आप यहाँ से पा सकते हैं। उसके अलावा आप बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी विच इज नोन एज BMLT, ये भी यहाँ से कर सकते हैं। और साथ ही साथ BCom में BCom ऑनर्स भी कर सकते हैं, BA LLB कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक बैचलर ऑफ साइंस भी कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन विच इज नोन एज B.Ed कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं और इवन BHMS भी कर सकते हैं। राइट, तो ये जो सारे कोर्सेज बनाए, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और इसके अलग अलग कई चीजों में डिपार्टमेंट भी है। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर BBA भी हो या फिर B Pharma हो, D Pharma हो, M Pharma हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन अब बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक सवाल होता है। सवाल ये है कि अगर आप M Pharma करना चाहते हो या B Pharma करना चाहते हो या D Pharma करना चाहते हो, तो आपका मकसद ये है कि आप एक ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हो। इसका एफिलिएशन किससे? अगर फार्मेसी आप करना चाहते हो तो PCI अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर PCI अप्रूव्ड नहीं है तो आपका यहाँ से करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसी तरीके से इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हो तो इसका एक एक्रीडेशन या एफिलिएशन कहीं से होना चाहिए। तो ये कहाँ से? इसी चीज के लिए, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज है, हर तरह के कोर्सेज कराता है, तो आप जाके नीचे नंबर दिया है, पूछ सकते हैं कि यहाँ से मैं ये कोर्स का प्लान कर रहा हूँ क्या आगे चल के, क्योंकि ऑब्वियसली आपका एक मकसद होगा यहाँ से करने का। कई चीजों में छूट भी मिल जाती है, नॉन अटेंडिंग भी हो जाता है यहाँ पर, और फीस में भी आपको कई चीज का कंसेशन मिल जाता है यहाँ पर। साथ ही साथ आपको यहाँ पर और कि जैसे आप छुट्टी आपको मिल जाती है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं हर सेक्टर के। हर चीज के लिए, अगर आपको डिजाइनिंग चाहिए, दूसरी चीजें चाहिए, मेडिकल चाहिए, डेंटल चाहिए, तो एफिलिएशन, एक्रीडिशन अलग अलग होते हैं, जो कि हम एक ही वीडियो में सब नहीं बता सकते। इसके लिए हमने एक कॉमन सा नंबर रखा है, जाके आप वहां से पूछ सकते हैं। ये कोर्सेज करना चाहता हूँ,
क्या इस कोर्सेज के लिए यहाँ पर मान्यता है, और अगर है तो मेरा आगे क्या क्या हो सकता है, उसकी फीस क्या होगी और उसमें ऑप्शंस क्या होंगे, वो सारी चीजें आप मालूम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी और एडमिशन क्राइटेरिया की। तो आपका 50 परसेंटाइल होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं किसी भी यूजी कोर्स के लिए। अगर आप पीजी कोर्स के लिए चाह रहे हैं तो भी 50 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपका मिनिमम 45 परसेंटाइल होना चाहिए। इसके अलावा वैसे तो कॉलेज मेंशन करता है कि वो बीटेक के लिए जेई का एग्जाम लेता है, बट मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज में यूजी में आपका 12th बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। राइट। तो यहाँ आप डोंट वरी अबाउट इट, किसी भी कोर्सेज के लिए इतने ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीधा सा आपका जो एडमिशन होगा 12th बेसिस पे ही होगा। सो जैसे कि मैंने बताया कि कॉलेज भले ही इतना बड़ा ना हो, लेकिन यहाँ पर ब्रांचेस आपको हर तरह की मिलेगी। राइट, हर तरह का कोर्सेज आप यहाँ से कर सकते हो। तो एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोर्स की एक एलिजिबिलिटी अलग होती है। लेकिन मैं फिर भी बताऊं, अगर आपके पास, क्लियर से समझिए, आपके पास 50 से भी कम परसेंट है ना, डोंट वरी अबाउट इट, एडमिशंस हो जाएगा। राइट, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है, आपका इजीली हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया SC ST वालों का तो इवन 40% पे भी हो जाता है। एंड इवन इस कॉलेज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं एडमिशन के लिए, जो दुबई में, जो सऊदी में या फिर और भी कंट्रीज में रहते हैं, एंड वो भी इनरोल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी करते भी हैं। और लेकिन फिर से मैंने बोला कि यार कि डिग्री को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट, वो डिग्री कौन सी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम बता रहे हैं एग्जैक्टली, तो देखिए जो बाहर से स्टूडेंट आते हैं ना, वो रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं करते। मैं आपको ये भी क्लियर बताऊं कि अगर आप सोच रहे हो वाओ मुझे बड़ा कल्चर मिलने वाला है, यहाँ पर तो फॉरेनर स्टूडेंट मिलने वाला है, तो इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट। बेसिकली वो एक डिग्री के लिए यहाँ पढ़ रहे हैं। राइट, और यहाँ पर जो अपना कोर्सेज कर रहे हैं वो डिग्री के लिए कर रहे हैं। तो डोंट बी, हम यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। बट यहाँ पर एक ही जगह पे ना आपको काफी कुछ चीजें मिल जाती है, और प्राइस भी काफी कम मिलते हैं। हर कोर्सेज के आपको कम प्राइसेस हैं, और अगर ज्यादा भी है तो यहाँ कंसेशन भी हो जाता है। वो आप पूछ सकते हैं, वो भी नीचे नंबर दिया गया है, जाके पूछो हक से, चलो करें। और अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की, तो कॉलेज की वेबसाइट पर तो सच प्लेसमेंट्स का कोई स्टैट्स मेंशन नहीं है, बट एज वी से दैट हम वो दिखाते हैं जो स्टूडेंट्स बताते हैं। मतलब अगर हम रिव्यूज की बात करें, जो स्टूडेंट्स का कहना है, प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट पैकेजेस जो हैं वो कंपैरेटिवली दूसरे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से कम होते हैं। भले वो हम IT कंपनीज की बात करें या फिर कई सारे BPO सेक्टर्स की बात करें, who came to this university for placing their students. राइट, लेकिन अगेन क्योंकि मैं ये ओपनली बार बार आपसे नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि यार देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ से 50 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि यार ये इस ब्रांच के लिए अच्छा है, अगर यहाँ से डेंटल होता है, राइट, या MBBS होता है, तो ऑब्वियसली MBBS एक अलग ही उसकी रेपो होती है। आप तो यहाँ पर आंख बंद करके कर सकते हो। या डेंटल की बात करूँ, ठीक है, BAMS BHMS की एक रेपो मिल जाती है, लेकिन कोर्सेज बहुत सारे। तो मैं आपको बताऊं कि किस कॉलेज के लिए कई चीजों में तो ये प्लेसमेंट अगर हम बोले तो रिव्यू बड़े खराब से भी मिले, बड़े नेगेटिव रिव्यू मिले हैं अगर प्लेसमेंट की बात करें। लेकिन ब्रांच कौन सी कर रहे हो, अगेन तो मैं यहाँ पर आपको अगर डिस्क्राइब करूंगा एक ब्रांच का, तो बड़ा वीडियो यहाँ पर 1-2 घंटे का चाहिए। दैट्स द रीजन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कौन सी ब्रांच में जाना चाहते हो, कौन सी करना चाहते हो। प्लेसमेंट हम क्लियरली आपको वहीं बता पाएंगे क्या है क्या नहीं है। वैसे ज्यादातर अगर आप इससे बेटर बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, आप उनको देखेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से करना चाहते हो, इसको ऑप्शंस बनाना चाहते हो, फीस भी काफी कम है, ऑप्शंस भी बाकी मिल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। बट डू कंफर्म कि इसके पास एक्रीडिटेशन एफिलिएशन कौन से हैं, जिस ब्रांच में आप जा रहे हो, जो इंपॉर्टेंट है वो है या नहीं। So this was a video on RKDF University. I hope आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर कुछ डाउट्स बचे हुए हैं तो नीचे नंबर पे जाके आप कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड ऐसी कई सारी वीडियोस हम लेकर आने वाले हैं जहाँ पे हम इनके और कोर्सेज के बारे में और इनकी और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको कवर करेंगे। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर जरूर करना है। शेयर इसलिए भी करना है ताकि ऐसे तमाम बच्चों की डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद हो सके, जो बाहर बैठे हैं, इस कॉलेज के बारे में नहीं जानते, पोस्टर देख के या एड देख के या फिर किसी रेफर को देखकर उन्होंने इस कॉलेजेस का प्लान कराया। तो गेट द रियलिटी फर्स्ट, ईच एंड एवरीथिंग, एंड देन डिसाइड। सो डोंट वरी अबाउट इट। शेयर करिए इस वीडियो को, और किसी भी तरह का कुछ पूछना है तो पूछो हक से। धन्यवाद। Press the bell icon. Never miss an update from Student Gabri.